हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हमारे पास जो प्रेफरेंस है गाइस वो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर बोथ एजेंट बट गाइस विद अ डिफरेंट कोफिशिएंट। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एजेंट ए का गाइस वो है 2x प्लस का y, और यहाँ पर जो गाइस वो है x प्लस का 2y। ठीक है, दोनों का अलग अलग प्रेफरेंस है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ए एजेंट जो है, एजेंट ए जो है उसका x का कॉफिशिएंट ज्यादा है और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट ज्यादा है बी एजेंट का। एक बात जब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ टेक्निकल वेज में कि जब दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हों और दोनों का प्रेफरेंस सेम हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो और दोनों का कोफिशिएंट सेम, मतलब एक्स वाई और एक्स वाई जो भी हो, दोनों के सेम सेम प्रेफरेंसेस हो, कोफिशिएंट हो। इस बात की ऐसे पहचान करना, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ, छोटी सी टेक्निक समझिएगा इस चीज को, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो गैस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट दोनों एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर दो बातें हो सकती हैं। या तो इनके एमआरएफ सेम होंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बता देता हूँ, जगह छोटी है ये, थोड़ा ठीक से बता देता हूँ गाइस मैं यहाँ पर इसको। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होने पर हमें डिसीजन कैसे कैसे लेने हैं। मान लो दोनों के दोनों एजेंट्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं, तो दो बातें आ सकती हैं। या तो एमआरएफ दोनों एजेंट्स के सेम होंगे, या फिर दोनों एजेंट के एमआरएफ डिफरेंट होंगे। अब अगर सेम है तो गाइस ध्यान रखना, एंटायर बॉक्स इज पैरेटो एफिशिएंट। राइट गाइस, जो एंटायर बॉक्स होगा ना गाइस वो पैरेटो एफिशिएंट होगा। वो आपने पहले जनरल कंसेप्ट में पढ़ा होगा, मैंने आपको पहले भी ये सब चीजें बताई हुई है। राइट गाइस, एंड अगर एमआरएफ दोनों के अलग अलग हैं, अगर एमआरएफ दोनों के अलग अलग हैं तो हमें अब ये देखना है कि किसका कोएफिशिएंट ज्यादा है। यानी अगर एमआरएफ ऑफ ए इज मोर देन एमआरएफ ऑफ बी, इट मीन व्हाट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एम यू एक्स ऑफ एम यू वाई ऑफ एजेंट ए इज मोर देन एम यू एक्स ऑफ एम यू वाई ऑफ एजेंट बी। वो एजेंट ए वाला ज्यादा हो गया, और एम यू एक्स का मतलब हो गया एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी। समझो बात को, एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी, अगर एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी वाई की यूटिलिटी से ज्यादा होगी, भाई आप समझो ना इस बात को, अगर मेरे को एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी, कोई भी रेशो कब ज्यादा होगा, जब उसका न्यूमिनेटर ज्यादा होगा। अब अगर आप देखो यहाँ पे इसका न्यूमिनेटर क्यों ज्यादा है, क्योंकि एक्स से मिलने वाली यूटिलिटी एजेंट ए के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर वाई कॉम्बिनेटर से मिलने वाली यूटिलिटी। राइट गाइस, तो इस केस में एजेंट ए क्या करेगा, एजेंट ए विल कंज्यूम, एजेंट ए विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स। क्या ये चीज याद रख लेना, भूलना मत। एजेंट ए क्या कंज्यूम करेगा, ओनली एक्स। वाई? बिकॉज गाइस if the MRS is different then he will always consume only one good। ऑब्वियस सी बात है, वो किसी एक गुड को कंज्यूम करेगा क्योंकि डिफरेंट एमआरएस है। ठीक है, इधर, और एजेंट बी क्या कंज्यूम करेगा, ओनली गुड वाई। ठीक है बेटा, ओनली गुड वाई। राइट गाइस, मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। एमआरएस ऑफ ए मोर देन एमआरएस ऑफ बी, देन एजेंट ए और बी का ये डिसीजन होगा। ऐसे गाइस वाइस वर्सा, अगर अगर गाइस एमआरएस ऑफ ए इज लेस देन एमआरएस ऑफ बी, देन उल्टा हो जाएगा, एजेंट ए विल कंज्यूम गुड वाई एंड एजेंट बी विल कंज्यूम गुड एक्स। गाइस ये तो था ओरल डिस्कशन। ठीक है, ये ओरल डिस्कशन था। मैं आपको अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू भी देता हूँ, मतलब डायग्रामेटिकली भी बात कर लेता हूँ आपसे। मान लो गैस पहले बात तो इस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि दोनों को दोनों एजेंट्स का प्रेफरेंस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी 2x प्लस का y, और एजेंट बी का है x प्लस का 2y। ठीक है गाइस, अब मैंने इसका एमआरएस निकाला, दैट इज 2, इसका एमआरएस निकाला, दैट इज 1/2। अब सोचो इसका एमआरएस 2 है, इसका एमआरएस हाफ है। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करने लगे हैं तो किसका स्टीपर किसका फ्लैटर होगा, ऑब्वियसली बात है इनका स्टीपर होगा, इनका फ्लैटर होगा एज कंपेयर, दोनों के आपस में कंपेरिजन के बेसिस पर। ठीक है, अब अगर मान लो
मान लो गाइस हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं आपको याद दिला देता हूँ, दोनों एजेंट्स का प्रेफरेंस, सॉरी, जो एंडोमेंट है, एंडोमेंट का सम 10-10, ये बात आप पहले सीख चुके हो मेरे साथ। ड्रॉ दी बॉक्स अपने आप कर लेना, ठीक है। तो एज यू नो, दोनों का जो एंडोमेंट है वो 10,0, 0,10, मतलब सप्लाई ऑफ एक्स 10, सप्लाई ऑफ वाई इज ऑल्सो 10, राइट गाइस, दोनों के 10-10 है। तो उस हिसाब से हमारा ये निकल के आ जाएगा, एजेंट ए यहाँ पर है और एजेंट बी यहाँ पर है, राइट गाइस, दोनों अलग अलग एजेंट की बात हो रहे हैं यहाँ पर। तो दिस इज 10, दिस इज 10 एंड इट्स 10,0। तो 10,0 ये हो गया, उसका 0,10 गाइस, दिस इज द एंडोमेंट। गाइस इस पे हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है डिस्कशन पे। अब गाइस अगर मैं यहाँ से आपके लिए एग्जांपल आईसीस की बात करता हूँ, अगर मैं जस्ट एग्जांपल आईसीस की बात करता हूँ, तो इसका एमआरएस 2 है, एमआरएस 2 मतलब स्टीपर। अब खुद सोचो, 2:1 का रेशियो चलेगा अगर एक्स, आप ऐसे देखना, अगर देखो एमआरएस, इसको उसी पेन से लिख लेता हूँ मैं, एमआरएस हमारे पास एजेंट दो, एजेंट ए 2 है, दैट इज एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई, राइट गाइस, एंड एम यू एक्स और एम यू वाई फॉर्मूला होता है डेल वाई बाय डेल एक्स। जैसे मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ टेक्निक, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डेल वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल एक्स। इफ यू चेंज एक्स बाय 1 यूनिट देन वाई विल चेंज बाय 2 यूनिट, राइट गाइस। अगर आप एक्स को 1 यूनिट से चेंज करोगे तो वाई को आपको 2 यूनिट से चेंज करना पड़ेगा, राइट गाइस। तो अगर आपको, आपने एक्स को 1 यूनिट से चेंज किया है तो वाई को आपको 2 यूनिट से चेंज करना पड़ेगा। एक्स को आपने अगर 5 यूनिट से चेंज किया है तो वाई को आपको 10 यूनिट से चेंज करना पड़ेगा, मतलब ट्वाइस ऑफ, ठीक है। अब इसके पैरेलल आप आईसी बना दो, ये गाइस, गिरा दिया आईसी, ठीक है बेटा। तो ये एजेंट ए की आईसी है, राइट। अब एजेंट बी की बात कर लेते हैं हम लोग, एजेंट बी को ग्रीन से बना लेते हैं। एजेंट बी का एमआरएस कितना था, कितना है जी बच्चा, दैट इज 1/2, सेम मेथड एम यू वाई बाय एम यू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इट्स डेल एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल वाई। इफ यू चेंज वाई बाय 1 यूनिट देन एक्स विल चेंज बाय 2 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वाई 1 यूनिट से चेंज होगा तो वो 2 यूनिट से चेंज होगा, तो यानी वो फ्लैटर बनेगा बी की साइड से। तो यानी अगर वाई 5 होगा तो एक्स कितना होगा 10, उसके लिए ज्वाइन कर दो। पहली तो बात समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। दीज आर दी आईसी, ठीक है। तो ये हमारे पास में आईसी बेसिकली आ गए। अब एक बात बताओ छोटी सी, आपको डायग्राम, डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, सबका क्रॉस। तो यार एक बात खुद सोचो, जब दोनों एजेंट आपस में एक दूसरे, मतलब दोनों एजेंट का प्रेफरेंस बिल्कुल डिफरेंट है, अगर यानी यानी नेचर, या क्या कह सकते हो, एमआरएस की डेफिनेशन होती है द ट्रेड ऑफ, राइट। एमआरएस की डेफिनेशन होती है ट्रेड, जब ट्रेड ऑफ डिफरेंट है तो फिर वो कैसे मैच करेगा चीजें। तो ये तो कंफर्म है यहाँ पर कि नो इंटीरियर सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ कॉर्नर सोल्यूशन, राइट गाइज। मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, मतलब इधर के मतलब यहाँ पे नो इंटीरियर सोल्यूशन, ऑलवेज कॉर्नर सोल्यूशन। अब वही डिस्कशन कर रहे हैं कि ऑलवेज कॉर्नर का मतलब क्या होता है। जब कॉर्नर के नाम पर 4 बाउंड्रीज हैं, ये 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 और ये, ठीक है। कॉर्नर के नाम पर हमारे पास में 4 बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये 4 बाउंड्रीज हो गई। अब क्या होगा, क्या, अब आप प्रैक्टिकल सोचो, क्या एजेंट ए एक टाइम में दोनों बाउंड्री पर हो सकता है? नहीं, वो एक टाइम में एक ही बाउंड्री पर होगा।
वही बात एजेंट बी के लिए भी अप्लाई हो रही है, एक टाइम में एक ही बाउंड्री पर अवेलेबल होंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है, रैंडम बेसिस पे बात कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं। राइट, तो मैं पहले एजेंट ए की बात कर रहा हूँ, एजेंट ए है 2x+ का वाई, ये तो कंफर्म है भाई, कॉर्नर है, कॉर्नर के नाम पर कोई भी क्वांटिटी फिक्स मान लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 5, ठीक है, 5,0, राइट गाइस, 5,0 और 0,5। आप बोलो सर ये अमाउंट क्यों ले रहे हो, देखो सेम समझो, एक्स वाई को मैं सेम लूंगा, अभी देखना है कि सेम लेने पर, एक्स वाई को सेम लेने पर एक बार एक एक करके यूटिलिटी में कितना इंपैक्ट आ रहा है, अगर अदर क्वांटिटी जीरो है, तो अगर मैंने यूटिलिटी ऑफ एजेंट एक्स की जगह लिखा मैंने 5, वाई की जगह लिखा मैंने 0, तो ये हो गया 10। सिमिलरली एक्स की जगह लिखा मैंने 0, ये हो गया 5, दैट इज यूटिलिटी ऑफ ए इज 5, विच वन इज मोर, दिस वन, तो एजेंट विल कंज्यूम ऑलवेज व्हाट, गुड एक्स। भाई आप खुद सोचो, अगर मैं, मुझे जब ये पता लग गया है कि मेरे को कॉर्नर की बात करनी है, एक्स वाई की जगह में से कोई एक ही गुड ले सकता हूँ, तो मैं वो गुड लूंगा जिस गुड को लेने पर मेरी यूटिलिटी कम ज्यादा होगी एज कंपेयर गुड वाई। क्लियर गाइस, सिमिलरली मैं गुड एजेंट टू की बात कर लूंगा, एक्स+ का 2y, सेम पैटर्न, मान लो जस्ट रैंडम बेसिस पे 5,0। गाइस अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो 0,5 5,0 आपको जो दिल करा वो मान लो, बट डोंट ट्राई टू यूज डिफरेंट वैल्यूज, मतलब यहां और यहां सेम वैल्यू होनी चाहिए आपकी, ठीक है गाइस। तो एजेंट बी की मैंने यहां पे बात करी, दैट इज 5+ का 2 × 0 एंड 0+ का 2 × 5, तो ये हो गया जी हमारे सामने 5, और ये हो गया जी हमारे सामने 10, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियस ये बात है, ये ज्यादा है तो ही विल कंज्यूम ऑलवेज गुड वाई, तो इस हिसाब से जो एजेंट ए है, एजेंट ए विल ऑलवेज चूज गुड एक्स, because at that good x you will always get the higher utility as compared good y, and agent will consume always good y। तो guys ये जो रीजन होगा ना, दिस रीजन इज नोन एज पैरेटो एफिशिएंट रीजन और पैरेटो ऑप्टिमल रीजन, ठीक है बेटा, पैरेटो एफिशिएंट रीजन और पैरेटो ऑप्टिमल, पैरेटो एफिशिएंट रीजन, ठीक है। चलिए जी, अब हमारा एक पॉइंट हो गया, मैं अब यहाँ पे ना आपको वो बता देता हूँ इसकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व। गैस ध्यान रखना, जब भी वो आपसे बात करेंगे पैरेटो एफिशिएंसी की, देन इट मीन दैट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कर्व, राइट गाइस। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर्व क्या होगी जी, सिंपल सा लॉजिक है, डायग्राम के लिए अगर आप देखते हैं, मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ सेम वाला, ये वाला रीजन, ये और ये पैरेटो एफिशिएंसी, फिर मल्टीपल केसेस आएंगे वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। यार वो तो जितने भी केसेस पढ़ लो सब तो हमें उतने ही कम है गाइस, बहुत कुछ सीखना है हमें यहाँ पर। इट्स 0,10, इट्स 0,10। तो एजेंट ए के लिए जो वैल्यूज है, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू विद अ क्लोज इंटरवल 0 to 10, मतलब x belongs to 0 to 10 and y no doubt equals to 0, and for agent b x equals to 0 and then y belongs to 0 to 10, right guys, and this is not the case of at the same time, no, it is always or, मतलब या तो या तो यहाँ पे कहीं एफिशिएंसी आएगी या फिर यहाँ पे कहीं एफिशिएंसी आएगी, दोनों जगह सेम एक, मतलब दोनों क्वांटिटी पे एक साथ एफिशिएंसी नहीं आ सकती, एक ही जगह एफिशिएंसी आएगी, राइट गाइस। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। चलो जी आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे का सेकंड पॉइंट था हमारे पास में कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, एलोकेशन भी है वो ऑटोमेटिकली सेम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए पूरा न्यूमेरिकल व्यू है तो हम सॉल्व करते हैं। एजेंट ए का प्रेफरेंस था हमारे पास में 2x+ का y, एजेंट बी का प्रेफरेंस अगेन x+ का 2y, ठीक है। और इनका जो प्रेफरेंस हमारे पास एंडोमेंट है 10,0
और 0,10 का। एक बार मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, एंडोमेंट बदल जाएंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर जरूर बदलेगा, ठीक है, बट पैटर्न रिमेन सेम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आंसर जरूर चेंज हो जाएगा बट पैटर्न रिमेन सेम, पैटर्न सेम रहेगा। तो अपने पैटर्न पे ध्यान दो, राइट गाइस। चलो जी, अब हमें निकालना कॉम्परेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो। तो गाइस इसका हम अगर एमआरएस निकालेंगे तो दिस इज 2। इसका अगर हम एमआरएस निकालेंगे तो दिस इज हाफ, दिस इज एजेंट ए, दिस इज एजेंट बी, राइट गाइस। एज यू नो, दो और हाफ, टू एंड हाफ आ रहा है, तो इसका अंदर यहाँ पे केसेस बनेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे जस्ट वही केसेस बनेंगे, अगर आपको याद हो तो हम लोग जब एलन सब्स्टिट्यूट क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो वहां पे केसेस बनते थे, ठीक है ना। वही बात हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे आया हाफ, यहाँ पे आया 2, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग, अच्छा ये है, अब मुझे प्राइस रेशियो की बात करनी है। आपको पता है 5 केसेस बनेंगे, प्राइस रेशियो की बात करनी है, तो मैं प्राइस रेशियो क्या क्या केस बनाऊंगा। हो सकता है प्राइस रेशियो यहाँ पर हो केस ए, हो सकता है प्राइस यहाँ पर हो केस बी, हो सकता है प्राइस रेशियो यहाँ पर हो केस सी, हो सकता है प्राइस रेशियो यहाँ पर हो, या हो सकता है प्राइस रेशियो यहाँ पर हो। प्राइस रेशियो पांचों में से कहीं पर भी हो सकता है। तो क्या ध्यान रखना, मुझे ऑब्वियसली पता है केस बनाना है, कोई प्राइस रेशियो इज लेस देन इक्वल टू मोर देन करके। जब मैं हाफ से कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा मैंने ये ऐसा बना दिया ना, तो 1 2 इसको ऐसा रख लो, मतलब 5 केसेस मान लो, ठीक है, 5 केसेस। जब मैं हाफ से कंपेयर कर रहा हूँ तो मैं एजेंट बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिसीजन जो होंगे एजेंट बी के होंगे। जब मैं 2 से कंपेयर कर रहा हूँ तो एजेंट 1 की बात कर रहा हूँ। डिसीजन जो होंगे एजेंट 1 की होंगे, राइट गाइस। डिसीजन जो होंगे किसके होंगे, एजेंट 1। ऑलरेडी में पॉइंट, हाँ जी। चलो जी, अब मैंने केस नंबर 1 बना, जरा ध्यान से देखना गाइस, केस नंबर 1, केस नंबर 1 बनाया मैंने यहाँ पर। तो प्राइस रेशियो इज लेस देन हाफ, सबसे पहला केस, सबसे छोटा, यानी प्राइस रेशियो इज लेस देन द स्मॉलेस्ट एमआरएस। इस केस को टेक्निकली अगर आप समझो, मैं पहले एजेंट ए की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप ऐसा समझना, केस तो मैंने ये वाला लिया है, लेकिन एजेंट, चलो एजेंट बी की बात कर लो पहले आपके हिसाब से। एजेंट बी के लिए, एजेंट बी का हमारा हाफ है। अब आप सोचो एजेंट बी का डिसीजन क्या होगा जनरल लेवल पे, अगर प्राइस रेशियो हाफ से कम है, यानी प्राइस रेशियो एमआरएस से कम है, एजेंट बी क्या डिसाइड करेगा, आप ऐसा सोचो। ये प्राइस रेशियो कम है, मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा रहा होगा, तभी तो वो चीज ज्यादा हो रही है, यानी P1 कम है, तो एजेंट बी विल कंज्यूम गुड एक्स। अगर प्राइस रेशियो हाफ से कम है, ठीक है, तो एजेंट बी विल कंज्यूम ओनली गुड एक्स। और आपको मैंने बता रखी है बात कि जर्नल इक्विलिब्रियम में ओनली का मतलब फुल होता है, ठीक है, भूलना मत। तो फुल एक्स का मतलब हो जाएगा दैट इज टोटल 10, जितना अवेलेबल है सारा कुछ, ठीक है। सिमिलरली एजेंट ए क्या बोलेगा, आप खुद सोचो, अगर प्राइस रेशियो हाफ से छोटा है तो नो डाउट प्राइस रेशियो विल आल्सो लेस देन 2। भाई प्राइस रेशियो अगर 0.1 है तो 0.1 इज लेस देन हाफ, एज वेल एज 0.1 इज आल्सो लेस देन 2। तो इन दिस केस सेम रीजन, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम रहा होगा, तो एजेंट ए अगेन कंज्यूम ओनली गुड एक्स। एंड जर्नल इक्विलिब्रियम के अंदर ओनली का मतलब फुल होता है, ठीक है। जर्नल इक्विलिब्रियम के अंदर ओनली का मतलब फुल होता है, तो इट मींस व्हाट गाइस, क्या आ गया यहाँ पे, फुल मतलब दैट इज 10। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ, डिसीजन टाइम। अब हमें चेक करना है मार्केट इक्विलिब्रियम, अब हमें चेक करना है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे चेक करना है जी हमें, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, ठीक है। टोटल डिमांड इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई, तो टोटल डिमांड कितना है जी, एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल सप्लाई इज 10, ठीक है बेटा। तो एजेंट ए कितना बोल रहा है जी, मुझे 10 चाहिए,
एजेंट बी कितना चाहिए, मुझे 10 चाहिए, बट सप्लाई कितना 10, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई दोनों को एक्स एक्स चाहिए, वो भी फुल फुल, बट अवेलेबल है ही टोटल 10, तो दिस इज नॉट दी, नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, जहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई, ये केस नंबर 1 हो गया। अब केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 2 में मान लूंगा हाफ के बराबर, ठीक है, हाफ के बराबर। चलिए ठीक, केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, केस नंबर 2 ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। केस नंबर 2, ओके, प्राइस रेशियो इज इक्वल्स टू हाफ। डिसीजन लेंगे हम एजेंट बी के लिए, पहले एजेंट बी का डिसीजन लेते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर, ठीक है जी। एजेंट बी का डिसीजन क्या होगा बच्चा? एजेंट बी इतना बोलेगा कि भाई देखो प्राइस रेशियो के बराबर है, देन मैं ओके हूँ विद वट एवर द वैल्यू। देखो एक्स की जो वो लेगा, वो कहेगा कि मुझे आप 0 दे दो या 10 दे दो, मतलब एम बाय पी वन, या इसके बीच में कुछ भी दे दो। वो आपको याद होगा ना, और जब हम बेसिक्स पढ़ते थे, सिंगल कंज्यूमर थ्योरी पढ़ते थे, कंज्यूमर थ्योरी के अंदर जब प्राइस रेशियो एम के बराबर होता था तो होता ना 0 टू एम बाय पी वन। अब यहाँ पे एम बाय पी वन नहीं होगा, यहाँ पे फुल होगा। ओनली का मतलब फुल होता है। एक बात दिमाग में रखना, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर जितनी बात सिखा रहा हूँ उतना सीखना, रीजन बिहाइंड कि जो मेरी टेक्निक्स है ना, उनसे क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है गाइस, तो 0 टू 10 एजेंट बी का डिसीजन, एजेंट ए का। आप खुद सोचोगे प्राइस रेशियो हाफ के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस रेशियो 2 से छोटा डेफिनेटली होगा। मतलब केस मैंने ये लिया है, ये ऑटोमेटिकली आ गया। इस बात को दिमाग में रखना, प्राइस रेशियो 2 से छोटा है हो जाएगा कब? जब हाफ के बराबर होगा तब। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ओनली गुड एक्स होगा, और ओनली का मतलब यहाँ पे फुल ऑफ एक्स होता है, फुल वैल्यू। ठीक है, तो एक्स इज 10। ठीक है, नाउ ये दोनों के डिफिजन हैं। चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए गए हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इस चीज को। ठीक है, अब ऐसा देखिएगा, टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू नो डाउट 10। अब देखो मैं एक्स का एजेंट 1 का लिख रहा हूँ, दैट इज 10। इसको फिलहाल मैं ऐसे लिख रहा हूँ बी, दैट इज इक्वल टू 10। यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक है, तो एक्स बी कितना हो गया? 0। क्या मुझे बताओ, क्या ये बिलोंग कर रहा है थ्योरी से? ये देखो, एजेंट बी ने बोला था कि भाई आप मुझे कुछ भी दे दो, आप मुझे 0 दे दो, आप मुझे 10 दे दो, उसके बीच में कुछ भी दे दो। एजेंट बी ने पहले बोला था, मार्केट में आने से पहले, मतलब इन चीजों को चेक करने से पहले। अब हम ये चेक करते जब उसको मिला 0, क्या पॉसिबल है? यस, एजेंट बी will be basically okay with the x equals to 0 अमाउंट। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई ना? यानी यस दिस इज द केस, यस दिस इज द केस। ठीक है, उसके बाद गए यहाँ पर, दैट इज केस नंबर 3। केस नंबर 3, और वो क्या है गैस? केस नंबर 3 दैट इज प्राइस रेशियो इज मोर देन हाफ and less than 2. Price ratio is more than half and less than 2. Right guys? प्राइस रेशियो हाफ से, अब खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, एक एक करके कंपेयर करो। जब प्राइस रेशियो हाफ से कंपेयर कर रहा हूं, मतलब प्राइस रेशियो ज्यादा है, इस केस में एजेंट बी का डिसीजन होगा। इस केस में किसका डिसीजन होगा? एजेंट बी का डिसीजन होगा। प्राइस रेशियो ज्यादा है, प्राइस रेशियो ज्यादा होने का मतलब गुड वन का प्राइस ज्यादा है। गुड वन का प्राइस ज्यादा होने पर एजेंट बी विल कंज्यूम गुड वाई, नॉट गुड एक्स। तो इट मीन व्हाट? एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? एजेंट बी का 0। मतलब हम लोग तो किसी गुड की बात कर रहे हैं ना भाई। अगर प्राइस रेशियो एम से ज्यादा होता है, देन एजेंट विल कंज्यूम ऑलवेज गुड वाई। इट मीन व्हाट? वो गुड एक्स को नहीं ले रहा, तो गुड एक्स का कितना हो जाएगा? 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। सिमिलरली सेम केस की अगर बात करें तो एजेंट, जब ये प्राइस रेशियो इज लेस देन 2, तो हम एजेंट ए की बात करेंगे। प्राइस रेशियो लेस देन 2 है, ठीक है, प्राइस रेशियो लेस देन 2 है, राइट गाइस, प्राइस रेशियो 2 से छोटा है। तो इस केस में क्या होगा, प्राइस रेशियो जब 2 से छोटा छोटा होगा तो बताओ गाइस। भाई ये वाला केस हो जो अभी पर था, ओनली गुड एक्ट, और गुड ओनली गुड एक्ट मतलब होता है फुल ऑफ एक्ट, दैट इज 10। नाउ चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। Check for market equilibrium. So this is total demand is equals to total supply। ठीक है, टोटल डिमांड कितना होगी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 10। एंड एजेंट ए कहता है जी मुझे 10 चाहिए, एजेंट बी कहता है जी मुझे 0 चाहिए, मार्केट कहती है जी 10 अवेलेबल है। तो एजेंट ए कह रहा है कि 10 मुझे दे दो, एजेंट बी कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, इट मीन व्हाट, मार्केट इक्विलिब्रियम आ गया, मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। तो आप कह सकते हो यस दिस इज, राइट गाइस, दिस वुड बी बेसिकली, ओके। चलो आगे बात कर लेते हैं हम लोग केस नंबर 4। वो है कि प्राइस रेशियो अब क्या होगा, 2 के बराबर, वही तो कर रहे थे हम लोग। अब अभी हाफ से छोटा हाफ से बड़ा हुआ, हाफ से बड़ा 2, हाफ से बड़ा 2 के बराबर, ठीक है। तो अगेन अब जब 2 से कंपेयर हो रहा है तो इसका मतलब हम पहले एजेंट ए की बात कर लेंगे, क्योंकि 2 एमआरएस जो है एजेंट 1 का था, एजेंट ए का। तो एजेंट ए क्या बोलेगा जी यहाँ पे, वो कहेगा जी ठीक है, अगर मेरा प्राइस रेशियो एमआरएस बराबर हो, कोइंसाइड कर रही चीजें, तो ठीक है, आई एम ओके विद 0 to 10, वट एवर द अमाउंट यू कैन गिव मी, आई एम ओके विद इट, ठीक है। लेकिन जब प्राइस रेशियो 2 के बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली ना हाफ से बड़ा हो गया। अगर प्राइस रेशियो 2 के बराबर है तो वो ऑटोमेटिक क्या है, हाफ से बड़ा, और हाफ से बड़ा होने का मतलब क्या हो जाता है, हम लोग बात कर रहे हैं एजेंट बी की, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स एजेंट बी की। और एजेंट बी कहते हैं कि भाई अगर प्राइस रेशियो ज्यादा ना, तो आई एम बेसिकली नॉट, आई डोंट वांट गुड एक्स, ठीक है। तो उसके लिए एक्स कितना हो जाएगा, 0। नाउ चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई, राइट गाइस, एक्स ए एक्स बी इज इक्वल टू नो डाउट 10। तो इसको फिलहाल हम ए रखते हैं, एक्स ए, इस जगह हम 0, तो दिस इज 10। तो एक्स ए इज इक्वल टू 10, यस इट, इफ इट बिलोंग्स टू दिस रीजन, यस 0 to 10, so yes this is the, ठीक है। नाउ केस नंबर 5, फाइनल केस, 5 केस, क्या केस बनेगा जी, प्राइस रेशियो इज लेस देन 2, प्राइस रेशियो 2 से ज्यादा है। अब अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, हम पहले एजेंट ए की बात करेंगे, ठीक है, एजेंट ए की बात करूंगा, और एजेंट ए की बात करने का मतलब होता है कि एजेंट ए, मैं रिपीट कर रहा हूं, एजेंट ए विल कंज्यूम ओनली गुड वाई। अब खुद सोचिए ये ज्यादा है, ये कम है, तो गुड वाई चीपर हो गया, तो गुड एक्स कितना हो जाएगा एजेंट ए के लिए, 0। सिमिलरली अगर प्राइस रेशियो 2 से ज्यादा है तो वो ऑटोमेटिकली हाफ से ज्यादा होगा, एंड एजेंट बी विल आल्सो कंज्यूम गुड एक्स, सॉरी गुड वाई, तो एक्स इज 0। नाउ चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम। चेक फॉर मार्केट इक्विलिब्रियम, तो वो कितना हो जाएगा जी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 10, ठीक है।
दोनों को दोनों बोलना है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक्स कहता है जी मुझे कुछ, एजेंट ए कहता है जी मुझे कुछ नहीं चाहिए एक्स का, बी कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट मार्केट कहती है हम तो 10 लेकर के, हमारे पास तो 10 क्वांटिटी है, क्या होगा उसका, कहता है जी ठीक है हम नहीं खेलने हैं, मतलब हमारे लिए ये काम का नहीं, ठीक है। तो इन दिस केस गाइस नॉट दी केस। तो फाइनली प्राइस रेशियो क्या रहेगा, प्राइस रेशियो एक तो हाफ और टू के बीच का रहा, हाफ के बराबर रहा, टू के बराबर, आप चेक कर लो, केस 2 3 4 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 सेटिस्फाई करा, ठीक है, 2 सेटिस्फाई करा, एंड ये 3 सेटिस्फाई, ठीक है गाइस, ये केसेस हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फाइनल आउटकम आ गया हमारा। तो आप ही कह सकते हो, यहाँ पे अगर प्राइस रेशियो की बात हो रही है तो यहाँ पे मल्टीपल प्राइस रेशियो, ठीक है, मल्टीपल प्राइस रेशियो आ गया। अब हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम एलोकेशन। कुछ नहीं है, इजी है, आप खुद सोचो, प्राइस रेशियो मल्टीपल है, बट क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड ट्रेंड्स में मान लो, एकेडमी में मान लो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है वाला, क्या कहते हैं कि प्राइस रेशियो मल्टीपल है तो क्या एलोकेशन में भी मल्टीपल होगी, नॉट ऑलवेज। आप चेक कर लो, अगर प्राइस रेशियो आपने हाफ के बराबर रखा था, आप चेक कर लो, जब आपने प्राइस रेशियो हाफ के बराबर रखा था तो हमारा अमाउंट कितना रहा था, एजेंट एक्स 10 ले रहा था गुड एक्स को, तो वाई 0 था उसका, और एजेंट बी एक्स को 0 ले रहा था तो उसका वाई 10 हो गया था, ठीक है। एजेंट ए एक्स को 10 ले रहा था, अभी से बात समझ जाना। तो एजेंट ए एक्स का 10 ले रहा है तो वो वाई का नहीं ले रहा कुछ भी। एजेंट बी एजेंट बी एक्स का 0 ले रहा है तो वो वाई का 10 लेगा, ठीक है। तो दिस इज द आउटकम। सिमिलरली अगर प्राइस रेशियो बीच में था, हाफ और टू के, सेम सेम आउटकम, आप चाहे चेक कर लो, सेम आउटकम। और जब तीसरा प्राइस रेशियो 2 के बराबर था तब भी सेम आउटकम, आप चेक कर लो, जब ये इससे छोटा था तो क्या आउटकम था, ये तो इसके बीच में था। तो एजेंट बी विल कंज्यूम एक्स एंड इक्वल्स टू 0, बी जो है एक्स को ले रहा, सॉरी एजेंट बी विल कंज्यूम गुड वाई, बट उसके लिए एक्स क्या हो जाएगा 0, और एजेंट ए के लिए एक्स हो जाएगा 10, ठीक है। तो एजेंट ए विल कंज्यूम गुड एक्स, आप देखो वही आउटकम है, एजेंट ए विल कंज्यूम गुड एक्स, एंड जब हाफ होगा तो तब भी यही बात अप्लाई की जाएगी, एजेंट ए विल कंज्यूम, ये तो 5 वाला है, ये एजेंट ए विल कंज्यूम एक्स दैट इज 10 एंड एजेंट बी विल कंज्यूम नथिंग ऑफ एक्स, वो गुड वाई को कंज्यूम कर, ठीक है गाइस। तो ये फाइनली हमारे पास में थर्ड पार्ट होगा, मतलब कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो सॉल्व कर दो, एलोकेशन वाला आपके पास अपने आप आंसर, ठीक है बेटा, ओके।